हाय गाइस। और आज वेलकम टू, सबसे पहले वेलकम टू माय ब्लॉग्स। और आज है 10 तारीख और आज हम एक इंग्लिश क्लास 11th इंग्लिश सब्जेक्ट की एक चैप्टर पोएम स्टडी करेंगे आज हम। तो सबसे पहले बात आती है कि कौन सी बुक और इंग्लिश की कौन सी बुक से स्टडी करेंगे और कौन सी पोएम स्टडी करेंगे। हम स्टडी करेंगे द वॉइस ऑफ द रेन। देखो अभी दिखाता हूँ। तो हम स्टडी करेंगे द वॉइस ऑफ रेन और इसके राइटर कौन है? वोल्ट विटमैन। कौन राइटर है द वॉइस ऑफ रेन के? वोल्ट विटमैन। इन्होंने लिखी है और अभी आपको बताया भी जाएगा कि इन्होंने क्यों लिखी, इनका लिखने का मकसद क्या था, उम्मीद क्या थी। ठीक है। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप क्लास 11th जो स्टडी करवाते हो कौन सी बुक से करवाते हो, ताकि हम भी उस बुक से ही पढ़ सकें। तो आप ही की बुक है एनसीईआरटी की, सीबीएसई की। अभी आपको दिखाते हैं। ये देखो, ये वाली बुक है। अब आप कहोगे कि मेरे को कैसे पता चलेगा कौन सी बुक? अभी दिखाता हूँ आप कैसे भी। तो ये बुक है हॉर्नबिल टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश फॉर क्लास 11th कोर बुक, कोर कोर्स। ये लेटेस्ट बुक है, बिल्कुल एकदम लेटेस्ट है। ये देख सकते हो, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, बिल्कुल लेटेस्ट बुक है क्लास 11th की ये। तो अब बात आती है इसको आप कहाँ से परचेज कर सकते हो। या तो आप अमेजोन से परचेज कर सकते हो, या फिर आप इसको कोई भी लोकल स्टोर से परचेज कर सकते हो, या फिर ये QR कोड दिया हुआ है, इसको स्कैन करके कर सकते हो। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और मैं उम्मीद करता हूँ आपने ले लिया होगा। और ये देखो, ये इसका फॉर्मेट दिया होगा कि भाई कैसे इसको ले सकते हो। तो ये फॉर्मेट बिल्कुल ही इस फॉर्मेट को आप ध्यान से स्नैप कर लो, ताकि आप इसको देख के ये बुक खरीद पाओ। नहीं तो लोकल स्टोर या अमेजोन से कहीं से भी मिल जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, तो गाइस अब बात आती है कि हम इस द वॉइस ऑफ रेन जो है हमारा टॉपिक, जो एक पोएम है इंग्लिश के हॉर्नबिल बुक में। तो उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? उसमें हम पोएम पढ़ेंगे, मतलब पोएम की समरी पढ़ेंगे, वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो ये आज सब कुछ नहीं पढ़ेंगे। ये इस पोएम को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमारा रहेगा समरी, फिर वर्ड मीनिंग। फर्स्ट पार्ट वीडियो में वर्ड मीनिंग और समरी के बारे में पढ़ेंगे, पोएम एग्जैक्ट मतलब। और फिर पार्ट 2 में खाली क्वेश्चन आंसर। ठीक है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ क्या क्या है। तो ये देखो, पहले हम पढ़ेंगे इसमें समरी, फिर हम पढ़ेंगे ये जो वर्ड मीनिंग दिए गए हैं हमें, फिर ये पढ़ेंगे। फिर इसके बाद ये हम 6 क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये वाले बिल्कुल 6 क्वेश्चन। और अगर अगर आप सोच रहे हो कि ऐसा चलेगा कि हम खाली भाई समरी पढ़ लिया तो हो गया, पेपर में पास हो गए, ये नहीं है। और अगर आपको अच्छे से समझ भी नहीं आएगा, आपको मेरे जो बता रहा हूँ वो चीज़ें करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको पढ़ेंगे, मैं आपको समरी पढ़ाऊंगा वो। फिर आपको वर्ड मीनिंग पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि जो समरी के वर्ड मीनिंग है आपकी प्रोनाउंसिएशन और उसके मीनिंग पता चल सके। ताकि अगर आपको वो वर्ड ध्यान ना आए समरी में लिखते हुए पेपर में, तो आप उसका जो नॉर्मल वर्ड होगा मीनिंग, तो वो लिख सकते हो। तो वो भी एक वही होएगा। और उसके बाद अगर आपने ये है कि फर्स्ट पार्ट वीडियो पूरी देख ली, पार्ट 1, और आपने पार्ट 2 जो क्वेश्चन आंसर्स किए वो नहीं देखे, तो आपको समरी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि क्वेश्चन आंसर समरी से ही है। और या आपने खाली क्वेश्चन आंसर देखे, अगर समरी नहीं देखी, तो भी आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा पोएम। तो आपको दोनों चीज़ें देखनी पड़ेंगी। आज तो हमारा आएगा पार्ट 1 वीडियो आएगी इसकी, द वॉइस ऑफ रेन की। कल हमारी आ जाएगी क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो। चलो लेट्स गो, पढ़ते हैं। और आप हमारी जॉर्ज फैमिली के साथ पढ़ते हैं। चलो, सबसे पहले द वॉइस ऑफ रेन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कुछ बताया था कि ये किसने लिखा है, तो आप इसका जवाब मेरे को कमेंट में बताना। ठीक है। तो ये लिखा है वोल्ट विटमैन। ये उनके लिए बताया हूँ जिन्होंने मेरी अभी वो जो मैं बताई थी अभी वोल्ट विटमैन के बारे में, तो उन्होंने अगर नहीं सुना हो ध्यान से तो वोल्ट विटमैन। और जिनको पता था तो वेरी गुड, और कमेंट्स में लिख कर भेजना जरूर। तो
अब हम ये पढ़ते हैं इसकी समरी। तो आपको ये पैरे दिख रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस क्लियर विजिबल होगा। तो इसमें ये जो फर्स्ट पैरा है, ये जो बिल्कुल फर्स्ट पैरा है, ये तो बोला था हमारे वोल्ट विटमैन, जो हमारे राइटर थे जिन्होंने लिखा था, फर्स्ट पैरा बोला था उन्होंने, ठीक है। और बाकी फिर ये जो आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, ये सेकंड यहाँ से लेकर, फिर यहाँ से लेकर एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई इट, ये लास्ट में देखो, ये बोला था सारा रेन ने। फिर उसके बाद जो पोइट ने रेन के क्या क्या था, ये 4 सॉन्ग से लेकर लव रिटर्न्स तक बोला था फिर हमारे पोएटर ने। और ये पोएटर ने म्यूजिक के बारे में बोला था, मतलब आप देखो जो ये फर्स्ट पैरा है, इसके बाद ये इसने ये बोला था पोएट ने, और किसके बारे में, रेन के बारे में। और ये रेन, ये वाले पॉइंट से रेन ने खुद बोले थे। ये 2 लाइनें जो आखिर की हैं, ये बोली थी पोएट ने, लेकिन ये म्यूजिक के बारे में बोली गई थी। ओके, चलो अब हम पढ़ते हैं इसे। सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं, एंड हु आर्ट टू said I do the soft falling shower, which strange to tell gave me an answer as her translated. अब हम इसको देख पढ़ते हैं। एंड हु आर्ट टू, इसका मतलब है, आर्ट का मतलब यहाँ पर बोला गया है आर, थू का मतलब बोला गया है यू। ये पोएट्स में ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं, तो इसका मतलब है एंड हु आर यू, तुम कौन हो, तुम कौन हो, रेन से बोला पोएट ने, तुम कौन हो। Said I to the soft falling shower, which tends to tell I gave me an answer she had translated. फिर उन्होंने फिर उन्होंने बोला, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, और तुम यहाँ क्या कर रही हो। और फिर वो रेन बोलती है, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन, मैं पोएम हूँ अर्थ की, अगर मैं नहीं हूँ। फिर पोइट ने, रेन ने बोला कि वॉइस ऑफ द रेन, मैं हूँ वॉइस रेन की, मैं बोल रही हूँ, रेन बोल रही हूँ मैं, अगर मैं ना हूँ तुम्हारी धरती भी नहीं होएगी, मैं नहीं होऊंगा तो तुम्हारी धरती नहीं होएगी। रेन ने इसके जवाब में कहा था, अगर मैं नहीं हूँ, अगर मैं नहीं हूँ, मैं वर्षा नहीं आऊँ, तो तुम नहीं बचोगे, ना तुम इंसान बचोगे, ना पेड़ पौधे बचेंगे, ना धरती बचेगी, ना कुछ बचेगा, पूरी धरती खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा इस धरती पे जीवन जीने के लिए। तो यही पॉइंट ने, यही रेन ने हमें बताया है। फिर कहा है, eternal I rise impalpable out of the land and the bottomless sea. ये वाली जो लाइन है, सबसे पहले इम्पेबल का मतलब अनछुआ, ठीक है। और इसके वर्ड मीनिंग हम नीचे भी पढ़ेंगे, इम्पेबल क्या होता है, लेकिन अभी आप समझ लो अनछुआ। और वो उसने कहा था कि मैं ऐसे हूँ कि जैसे कि मान लो जैसे मैं हूँ, मैं वाटर से, मैं मतलब समुद्र से निकलती हूँ, ऊपर जाती हूँ भाई, इवेपोरेट होती हूँ, ऊपर जाके क्लाउड्स की फॉर्म में फिर से वापस नीचे ही आ जाती हूँ। तो ये कहना चाह रही थी कि मैं निकलती हूँ समुद्र से जाती हूँ आसमान में, आसमान में क्लाउड बन जाते हैं, क्लाउड से बारिश बन के फिर से वहीं आ जाते हूँ, कि घूम फिर के वही एक साइकिल चैन होती है। तो ये कहा था वाटर साइकिल की एक चैन है ये। Upward to heaven whence we from all other change and yet the same, I descend to live through atomic dust layers of the globe. अगर मैं नहीं हूँ तो ये सूख, अगर मैं नहीं हूँ, रेन नहीं हुआ तो सूखा बना जाएगा धरती में, और जो डस्ट लेयर है तो मिट्टी मिट्टी हो जाएगी धरती पे, सब कुछ कुछ नहीं बचेगा, बंजर हो जाएगा सब कुछ। और मैं जब आती हूँ तो तुम्हारे धरती को साफ भी कर देती हूँ, मिट्टी होती है वो साफ हो जाती है ज़मीन पे जो होती है। और जो ग्लोबल वार्मिंग मतलब ये हो गया, पोल्यूशन हो गया, मैं आती हूँ तो कितनी ताजगी आ जाती है मौसम के अंदर, मैं नहीं हूँ तो तुम नहीं हो। और यही पे बात हमें पोएम कहती है। आप आपने भी कई लोगों से सुना होगा कि जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रेन पसंद होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रेन पसंद नहीं होती, क्योंकि मतलब जब मतलब अधिकतर लोगों को रेन पसंद ही होती है कि भाई वैसे तो पोल्यूशन हो जाता है इतना, कि पोल्यूशन हो जाता है इतना, तो लोग सोचते हैं बारिश आएगी कब,
वो मिट्टी की खुशबू आएगी, बारिश आएगी, बारिश गिरेगी मिट्टी के ऊपर। बारिश अगर पानी की बूंदे मिट्टी पे गिरेंगी तो एकदम सुगंध नहीं आएगी मौसम में। मौसम चहचहा जाएगा, चिड़ियाँ चहचहाएंगी, सब कुछ मीठा मीठा हो जाएगा और सारे पशु पक्षी इंसान अपनी लाइफ एकदम ऐसे जिएंगे। वाह, कहाँ स्वर्ग में आ गए हम तो फिर उसके बाद आते हैं एंड ऑल द दैट इज डन विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अर्मोन। अगर मैं नहीं हूँ तो पेड़ कहाँ से आएंगे, क्योंकि जैसे इंसान सीड्स को बो देते हैं तो उसको पानी तो सींचता है ना, तो बारिश आएगी तो सीड्स पे पड़ेगी, वो सीड्स से पौधा बनेगा, धीरे धीरे पौधे से पेड़ बनेगा। अगर मैं ही नहीं होंगी तो वो पौधा कहाँ से बनेगा, पेड़ कहाँ से बनेगा, वो तो सीड का सीड ही रह जाएगा। एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट आई गेव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। मैं जैसे डे नाइट हूँ तो मैं वापस वहीं आ जाती हूँ जहाँ से निकली होती है बारिश। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटी इट, और वो बिल्कुल धरती को प्योर बना देती है और एक ब्यूटीफुल धरती बना देती है। और अब आती है इम्पोर्टेंट बात। आपने अगर मेरी वीडियो ध्यान से देखी है तो रेन ने थोड़ी देर पहले कहा होगा कि जहाँ से मैं निकलती हूँ मैं वहीं वापस आ जाती हूँ। समुद्र से निकल के आसमान में जाके क्लाउड्स बन के, क्लाउड से रेन बन के वापस वहीं समुद्र में मिल जाती हूँ। ये कही थी ना, तो आप मेरे को बताना कि ये मैंने बात कही थी या नहीं कही थी, हाँ या ना में जवाब देना, कमेंट करना, प्लीज़ कमेंट करना, और ज़रूरी है ये वाला कमेंट करना, तो वरना मैं नहीं मानूंगा कि आपने मेरी वीडियो देख के भी है ढंग से। तो अब यही बात पॉइंट ने कही है हमसे कि पोल्यूशन मतलब कि जैसे म्यूजिक होता है ना, तो म्यूजिक को रिलीज कौन करता है, मतलब बनाता कौन है, सिंगर बनाता है। सिंगर के दिल से आवाज आती है, वो बनाता है अपनी खुशी से, और फिर जब वो जनता में जाता है, वो वीडियो उसके सॉन्ग्स जाते हैं, तो वो अगर उनको अच्छी लगती है तो वो उसके लाइक सब्सक्राइब इन सब चीज़ों में मतलब कि एक फीलिंग वो कहते हैं ये कितना बढ़िया सॉन्ग बना रखा है, तो उसके पास ऑटोमेटिकली एक वो आ जाता है कि मेरे को और सॉन्ग बनाने हैं। तो ऐसे ही कहा गया है, पोइट पोइट ने कहा है कि जैसे तुम जहाँ से शुरू होकर वहीं वापस आती है, ऐसी म्यूजिक भी जहाँ से रिलीज होता है उसी के दिल में फिर आ जाता है, तभी तो वो अगला सॉन्ग बना पाता है। तो यही थी हमारी पोएम। इसकी समरी तो पढ़ लिया, अब बात करते हैं इसके वर्ड मीनिंग्स। फर्स्ट पैरा में तो पोइट ने रेन के बारे में कहा था, फिर रेन ने खुद कहा था। अब ये जो फोर्स, अब ये पोइट ने, अब ये वाली लास्ट लाइन है पोइट ने कही है, लेकिन ये कही है म्यूजिक के बारे में, और ये ब्रैकेट में इसलिए है क्योंकि ये कई तो पोइट ने, लेकिन ये म्यूजिक के बारे में हुई है, अलग कुछ बात हुई है। फॉर सॉन्ग इशू फ्रॉम इट बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग रिएक्ट और अनरिएक्ट ड्यूली विद लव रिटर्न्स। ये इसका उल्टा मीनिंग है अनरेक्ट, रेक्ट का मीनिंग अनरेक्ट, उल्टा मीनिंग। ठीक है, ये आपको समझ आ गई। और ये बात पोइट ने कही है और म्यूजिक के बारे में कही है, जैसे रेन ने भी थोड़ी देर पहले कहा था हमसे कि, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो आपका इस वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। लाइक से ज़रूर कर देना, लेकिन सब्सक्राइब तो आप करना ही है, जो नीचे लाल बटन दिया होता है सबसे पहले उस लाल बटन को दबाना, फिर उसके बाद बेल आइकन पे ऑल कर देना, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे टाइम टू टाइम, क्योंकि अभी ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद सेकंड पार्ट भी आएगा तो उसकी नोटिफिकेशन मिलनी ज़रूरी है टाइम पे। नहीं तो आप कहोगे ये तो आई, लेकिन आ तो पहले ही गई होगी ना, तो इस वजह से। तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना, शेयर कर देना अगर आप चाहो तो। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने जो करनी थी, हमने यहाँ से यहाँ तक की बात पढ़ ली। पहले बात हुई थी, पहले बात करी थी पोएट ने रेन के बारे में, फिर रेन ने खुद जवाब दिया था। तो जब वो पोएट भी एकदम सोच के हैरान हो गए थे, चौंक गए थे, स्ट्रेंज में आ गए थे, विच स्ट्रेंज शुड टेल गेव मी एन आंसर एंड हर ट्रांसलेटेड। जो पोएटर ने फर्स्ट पैराग्राफ में ये लाइन कही थी, वो एकदम चौंक गए थे बिल्कुल कि रेन कैसे बात कर सकती है, रेन तो आ सकती है, बारिश हो सकती है, फिर जा सकती है, बस यही होता है, रेन बात कैसे करेगी, रेन कहाँ से बात कर सकती है। तो फिर वो एकदम चौंक गए थे, लेकिन रेन ने बात करी तो उनको यकीन हुआ कि ये रेन ही बोल रही है। इम्पेपेबल, हाँ, अब भाई ये इम्पेपेबल की बारी।
आप ये इम्पेरेबल का मतलब पढ़ा होगा, छुआ मैंने कहा था नीचे भी आएगा। तो इसका इंग्लिश मीनिंग है समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड, कि कुछ ऐसी चीज जो टच नहीं हो सके। मैंने अभी आपको ये बताया था अनछुआ जो टच ना हो सके। तो लेव वॉश बेथ, वॉश मिट जाना, क्योंकि धूल मिट्टी मिट जाती है बारिश के आने से जमीन से। एटॉमिक्स टीनी पार्टिकल्स, जो मतलब जमीन पे बिल्कुल टीनी पार्टिकल्स होते हैं धूल मिट्टी के, बारिश आती है तो वो भी हट जाते हैं। लेटेंट हिडन, छुप जाते। इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है, पार्ट 1 द वॉइस ऑफ रेन। इसका पार्ट 2 तो कल आएगा, जो क्वेश्चन आंसर्स की होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और जो जो मैंने आपको बता की है ना, कमेंट में बताना है, वो मेरे को बताना है जरूर से, नहीं तो मैं नहीं समझूंगा कि आपने मेरी वीडियो देख के ध्यान से। आप प्लीज 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 कमेंट करो। चलो, और हाँ, वो एक बात और बतानी थी आपसे। जो हमारी फैमिली है वो मतलब वीडियो देख लेती है, वीडियो तो देख लेती है, उसके बाद लाइक सब्सक्राइब, चलो लाइक छोड़ दो अभी, लाइक की बात बाद में कर लेंगे। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो इसमें आपका नुकसान होगा, मैं बताता हूँ। लाल बटन है, उसको सब्सक्राइब करो, उसके बाद बेल आइकन ऑल कर दो। कर दोगे तो आपको इससे ये फ़ायदा होगा कि जो मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन होगी ना, वो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेंगी। और नहीं तो अगर आप नहीं करोगे तो आप जब मेरा चैनल खोल के देखोगे, जब भी आपको पता चलेगा कि मेरी कोई नई वीडियो आई है। और क्या पता आपके लिए वो आगे वाली आने वाली वीडियो अच्छी हो और आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सके, तो सब्सक्राइब कर लेना और आपके पेपर अच्छे जाएं, इसके लिए ऑल द बेस्ट। चलो बाय।